नमस्कार। आज हिंदी मीमर्स यूट्यूब चैनल में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड, जहां भी सीबीएसई का पाठ्यक्रम लागू होगा उसमें कक्षा 12 की आरोह भाग 2 उसका जो पहला पाठ है आत्म परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय, आज से जो है हमारा यह पाठ्यक्रम व्याकरण माला के साथ साथ और हिंदी के अध्यापक होने के नाते कक्षा 11 और 12 के जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित यहाँ पर हम शिक्षण कार्य भी इसके साथ साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो आज शुरुआत हो रही हमारी यहाँ पर कक्षा 12 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 उसका जो पहला पाठ है आत्म परिचय। तो आत्म परिचय ये जो कविता है, यह आत्म परिचय यह लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो आत्म परिचय दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और परिचय। आत्म यानी स्वयं का, परिचय यानी अपना बारे में बताना। आत्म और परिचय, परिचय का मतलब बता देना, आत्म मतलब स्वयं, यानी स्वयं के बारे में जब हम यहाँ पर परिचय दे रहे हों। तो ये आत्म परिचय एक कविता का शीर्षक है। जिन छात्रों ने सीबीएसई का पाठ्यक्रम जो पढ़ा होगा, आप लोगों ने उसमें जो क्षितिज पुस्तक पाठ्य पुस्तक थी हाई स्कूल यानी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जैसा जयशंकर प्रसाद जी ने जो उसमें जो आत्मकथ्य नामक कविता है, उसी तरह से उसी विधा में यहाँ पर हमारी कक्षा 12 में सीबीएसई का पाठ्यक्रम हमारे उत्तराखंड बोर्ड में भी विगत कई वर्षों से जो है लागू है। तो यहाँ पर यही हमारा जो पहला पाठ है वह आत्म परिचय जो हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है। तो आइए सीधे प्रकरण पर चलते हैं। प्रकरण पर जाने से पूर्व हम यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में उनका परिचय, थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय जान लेंगे। वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप जानते हैं फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, उनके स्वर्गीय पिताजी हैं और इनका जन्म 1907 में प्रयागराज, उस समय का जो इलाहाबाद जिसका नाम अभी वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसमें मधुशाला, आप लोगों ने बहुत प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलनयामिनी हैं, निशा निमंत्रण, ये इनकी रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी जो आत्मकथा है ये, और 10 द्वार से सोपान तक इत्यादि ये इनकी रचना है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह सन 2003 में मुंबई में हुई थी। तो ये इनका सूक्ष्म परिचय था। और आप चलते हैं सीधे हम पाठ की ओर। तो यहाँ पर ये हमारी कक्षा 12 की जो है पाठ्य पुस्तक है, आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में किताब है। तो ये आरोह भाग 2 है हमारी। तो इसका जो पहला पाठ है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आप कैमरे पर देख रहे होंगे, हरिवंश राय बच्चन जी की ये जो है जीवनी है। तो मेरे छात्रों से निवेदन है, जब इस प्रकरण को, इस पाठ को अगर आप देख रहे होंगे तो आप अवश्य अपने साथ में जो है ये पाठ्य पुस्तक रखेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में ये पाठ है, जो आत्म परिचय पाठ है, इसमें 10 क्या हैं, 10 पद्यांश हैं। तो 10 पद्यांश हैं। तो इस आत्म परिचय कविता है उसके हम 2 भाग में इसका शिक्षण करेंगे, इसके बारे में जानेंगे 2 भागों में। तो पहले भाग में हम इसके 5 पद्यांश इसके पहले भाग में हमने रखे हैं और 5 पद्यांश हम भाग 2 में रखेंगे। तो हम आज जो है पहला भाग आत्म परिचय भाग 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले 5 पद्यांशों में जो कठिन यहाँ पर जो शब्दांश होंगे, मैं इसको आपकी अभी स्क्रीन पर चला लूँगा। आप लोग जो है इनको इस स्क्रीन पर जो है मैं अभी आपको चला रहा हूँ, तो ये स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। इस 5 पद्यांशों पर आधारित जो भी कठिन शब्द हैं वो स्क्रीन पर मैं अभी यहाँ पर चला लूँगा, आप इनको नोट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया होगा। ये 5 पद्यांशों पर आधारित कठिन प्रश्न, जो कठिन शब्दावली है, जो कठिन शब्द हैं वो यहाँ पर हैं। और इसके अलावा भी मैं जब यहाँ पर हम इन पद्यांशों का की व्याख्या करेंगे उस पर भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ये मेरे पास पाठ्य पुस्तक है। साथियों, सबसे पहले आत्म परिचय जो कविता है उस पर जाने से पूर्व में सूक्ष्म में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कवि है
तो उसके पीछे उसका जो लेखन, कोई भी काव्य हम लिख रहे हैं, कोई लेखन कोई कवि अगर करता है, कोई भी रचनाकार है, कोई कवि है, कोई लेखक है, वह किस लिए रचना करता है, उसके पीछे बहुत सारे हेतु होते हैं, बहुत सारे प्रयोजन होते हैं। कई जो है हमारे रचनाकार हैं वह अपना नाम कमाने के लिए करते हैं, अब यश प्राप्ति के लिए करते हैं। बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जो है उसके धन से भी जुड़ा संबंध होता है कि भाई जब मैं रचना रचूँगा तो मेरी कविताएं या मेरी किताब निकलेगी और उससे मेरा धनार्जन होगा। और कई ऐसे कवि हुए हैं हमारे संसार में जिनका जो है काव्य प्रयोजन क्या है, उनका लिखने का जो उद्देश्य है वह मानव और समाज के कल्याण के लिए वे लिखते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के हेतु हैं जिनके लिए कवि रचना करते हैं। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी अपने आत्म परिचय यानी स्वयं का परिचय देते हुए लिखते हैं कि उनका जीवन कैसा है। उनका जीवन विरुद्धों का सामंजस्य, विरुद्धों यानी विरुद्ध चीज़ें, दो विपरीत चीज़ें जब आपस में टकराती वो विरुद्ध कहलाती हैं, यानी विरुद्धों का सामंजस्य यानी विपरीत बातों का सामंजस्य। तो उनका जीवन जो है वह विधात्मक है, यानी दोहराव जिसमें टकराव की स्थिति हो। तो ऐसा जीवन वो जी रहे हैं जहाँ उनको जो है यौवन में उन्माद है, उन्मादों में अवसाद है। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो आगे इसका हम जिक्र आएंगे, सीधे प्रकरण की ओर ले चलते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आदर्श पाठ करूँगा। जो यहाँ पर 5 पद्यांश हैं, तो इन 5 पद्यांशों का आदर्श के पाठ आपके सामने करूँगा, आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू करके, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अगला है, मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज दूत के उद्गार लिए फिरता हूँ, फिर मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ। आगे ना विरुद्धों का सामंजस्य, विरुद्ध बातें। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो ये 5 यहाँ पर पद्यांश हैं। इन 5 पद्यांशों का हम यहाँ पर व्याख्या भी करेंगे। तो जो पहला पद्यांश है हम सीधा उसकी तरफ चलते हैं। जो मेरा पहला पद्यांश है यहाँ पर, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। पहला पद्यांश है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी जग जीवन का भार यानी कवि को संसार की चिंता है। संसार में जो जग जीवन का भार क्या है, संसार में जो सुख दुख, जो तमाम प्रकार की पीड़ाएं हैं, जो अमीरी गरीबी और जो है जातिगत भेदभाव हैं संसार में, जो ऊंच नीच और जो आर्थिक असमानताएं हैं, जो संसार का कष्ट है, ये सब कुछ संसार का जो दुख दर्द है, संसार में जो असमानताएं हैं, ये जग जीवन का भार है। या कवि जो है, कवि को ये सारी चीज़ों की चिंता है। मैं भी आपको बताया था कि काव्य का हेतु क्या है, यानी कवि को संसार की चिंता है, और संसार की चिंता कवि को हर पल जो है वह भीतर से परेशान करती। तो कवि शुरुआत यहाँ से करता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे संसार की चिंता है, मुझे जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी संसार की चिंता मुझे है, और फिर भी मुझे संसार के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रेम रूपी संदेश लेकर के फिर घूमता फिरता हूँ। क्योंकि कवि को पता है, कवि का मानना यह है कि संसार की तमाम कष्टों का जो निराकरण का एकमात्र उपाय है, यह संसार आपस में
प्यार प्रेम से रहे, मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के सुख दुख में जो है हम साझी है वो भागीदार बने, एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझे। तो कवि संसार के लिए प्रेम रूपी संदेश लेकर के घूम रहा है, यानी प्रेम रूप का संदेश लेकर के घूम रहा है। आगे कहता है कवि, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कर रहे हैं, जिस तरह से वीणा के तो तार होते हैं, उनको अगर उसमें जब हम उंगली फेरते हैं उससे जो झंकार निकलती है, जो उससे मधुरमय संगीत निकलता है, वह क्या कर देता है, वो भीतर से अंतर मन से हमको उस संगीतमय कर लेता है, यानी उस संगीत में हमारे अंदर एक सिहरन पैदा कर देता है, एक झनकार पैदा कर देता है और जो हमको भीतर से झकझोर कर रख देता है। उसी प्रकार कवि क्या कह रहा है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू करके, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार यानी वह अपनी विगत स्मृतियों को याद कर रहा है, जो उसने अपनी प्रेयसी के साथ जो बिताए पल हैं उनको याद कर रहा है। अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए पल, उन मधुर स्मृतियों को याद कर रहा है। जो कवि की जो प्रेयसी है वह उनसे बहुत दूर चली गई है और वो उनको याद करके अचानक जैसे वो उनको याद कर रहे हैं, उनके भीतर से एक सिहरन पैदा हो रही है। जो यादों की जो सिहरन है वह कवि को भीतर से झकझोर कर रख देती है। इसलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी उस याद को अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेयसी के साथ बिताए उन मधुर स्मृतियों को, जिसने जो है उन दो सांसों के दो तार, यानी उन स्मृतियों ने कवि को एक पल के लिए, जैसे कवि उन स्मृतियों को याद करता है, वह उनको भीतर एक झंकार पैदा कर देती है। जिस तरह जो है वीणा के जो तार जो हैं उससे निकला स्वर उसको हमको भीतर से झकझोर देता है, हमको पूरी तरह से संगीतमय कर लेता है। कवि भी अपनी विगत स्मृतियों, अपनी प्रेयसी के साथ बिताए उन मधुर स्मृतियों में खो जाता है। उसको वो स्मृतियाँ कवि के भीतर एक झंकार पैदा कर देती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यानी उन समस्त स्मृतियों को अपने साथ लेकर के घूम रहा हूँ। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, तो इसमें क्या है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। सांसों के दो तार, सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार तो इसमें है ही। और जो भाषा है कवि की वह खड़ी बोली है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जिस तरह से जो एक मध्यप होता है, जो शराबी होता है, वह सुरा पान करके उसमें खो जाता उस नशे में, लेकिन कवि ने यहाँ पर सुरा पान नहीं किया है, वो स्नेह सुरा कह रहा है, यानी स्नेह रूपी सुरा, यानी प्रेम रूपी। तो जैसे मद्यप जो है मद्यपान करके जो है उस नशे में खो जाता है, लेकिन कवि यहाँ पर कवि जो है भीतर से और पूरी तरह से जो है प्रेममय हो चुका है, यानी दूसरों के लिए प्रेम रूपी संदेश लेकर के घूम रहा है, दूसरों का भला चाहता है, संसार में सद्भावना चाहता है। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी मैंने प्रेम रूपी शराब पी रखी है और प्रेम रूपी शराब में मैं क्या हो रखा हूँ, मदमस्त हो रखा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं संसार की चिंता नहीं करता हूँ। जब मैं प्रेम रूपी सुरा का पान करता हूँ, यानी जब मैं प्रेम मय हो जाता हूँ, तब मैं संसार की चिंता नहीं करता हूँ। संसार की चिंता कौन करेगा भाई, अब संसार हमारे लिए क्या कहेगा, संसार क्या कर, संसार का काम तो कहना है ना, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हमें संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं मैं कभी ना जग का ध्यान क्या करता हूँ, यानी जग कुछ भी कर रहा है, मुझे जग से कोई चीज़ मतलब नहीं, जग मेरे बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मैं स्नेह सुरा का पान करके यानी प्रेममय हो रखा हूँ, मैं संसार की लिए प्रेम रूपी संदेश लेकर के फिर रहा हूँ, उस प्रेम में जो है प्रेममय हूँ। अब आगे भी लिखे हैं कवि, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब संसार क्या है, संसार ऐसा है, अगर हम संसार के अनुसार चलेंगे तो संसार हमको पूछेगा, है ना। अधिकांश लोग संसार में ऐसे हैं जो है
ये चाहते हैं कि संसार भी हमारे अनुसार चले। वो दूसरों को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते। जग पूछ रहा है उनको, जग जग की गाते। जग किनको पूछ रहा है? जो उनके अनुसार चलते, उनके अनुसार, उन्हीं का जैसा गाए, जैसे उन्होंने गाया वैसे उनके हाँ में हाँ मिलाया हुआ। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, है ना, उन्हीं के अनुसार गाना। जग पूछ रहा है उनको। जग कौन किसको पूछ रहा है? जो उनके अनुसार चलते हैं, है ना। अगर आप संसार से लीक से हटकर चलोगे तो लोग आपको तमाम प्रकार के नाम धरने लग जाएंगे। ये संसार है। आप सीधा चलोगे तो बोलेंगे ये बहुत बिल्कुल सीधा बोला वाला है। थोड़ा अगर थोड़ा ऐसे चलिए तो बोलेंगे भाई ये तो बहुत ही घमंडी है। ये संसार है, सही है। तो जग पूछ रहा है उनको, जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। अपने मन का गान यानी अपने अनुसार चलना। जो मुझे उचित लगता है मैं उसी अनुसार चलता हूँ। मैं अपने मन का गान करने का मतलब क्या है यहाँ पर? अपने अनुसार चलना। जो मेरे मन में आता है, जिसको मैं उचित समझता हूँ संसार के लिए, कि संसार के लिए ये जरूरी है, ये बातें जरूरी हैं, तो मैं उसी अनुसार चलता हूँ। मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ, अपनी मन का मालिक हूँ, है ना। मैं अपने अनुसार चलता हूँ, मैं संसार के अनुसार नहीं चलता हूँ। संसार किसी दूसरी दिशा में चल रहा है, मेरा अपना रवैया है, अपने अनुसार जीता हूँ। मैं अपने सिद्धांत है, मैं अपने सिद्धांतों पर चलता हूँ। संसार जो है उसी गंगा में बह रहा है, उसी तरफ बह रहा है ना। तो ये होता है। तो कभी जो है उस लीक से हट करके चल रहा है, कभी उस लीक से हटकर चल रहा है, कभी कोई जो है संसार की चिंता है, कभी अपने लिए नहीं सोच रहा है। जो कभी काव्य हेतु भी बताया गया यहाँ पर है। अब अगला जो पद्यांश है उसको हम यहाँ पर मैं वाचन कर रहा हूँ। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर के उद्गार, अब देखिए मैंने पहले बताया था काव्य हेतु, निज उर के उद्गार। निज उर यानी अपने मन की बातें, उद्गार, उद्गार यानी जो हमारे भीतर से निकल रहे हैं उसको उद्गार बोलते हैं। जो हमारे मन के जो शब्द हैं उसको उद्गार बोलते हैं। मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, अपने मन की बातें। ये जो कविता है प्रस्तुत की गई है, ये कविता कवि के मन के उद्गार हैं, वो कवि के मन के भाव हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार। तो अब कवि का उर का उपहार क्या है? उर का मतलब हृदय, उर का मतलब हृदय। तो कवि अपने मन के उद्गार लेकर के घूम रहा है संसार के लिए, और निज उर का उपहार है। कवि के पास कोई गिफ्ट नहीं है, कोई उपहार नहीं है देने के लिए कि लो भाई ये है मेरे तरफ से, ये धन है, ये धनराशि है, ये गिफ्ट है। कवि के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कवि जो है संसार का भला चाहता है। कवि के पास संसार के लिए प्रेम रूपी संदेश है कि सब मिलजुल कर रहें, संसार में सौहार्द हो, भाईचारा हो, समतामूलक समाज हो, है ना, समता की भावना हो, जहाँ जाति पाति ना हो, जहाँ छुआछूत ना हो, है ना, समरसता, समतामूलक समाज हो, जहाँ ना काले गोरे का भेद हो, ना स्त्री पुरुष का भेद हो, है ना ऊंच नीच का भेद हो, ना गरीब अमीर का भेद हो, सारी खाई मिट करके एक हो जाए। कभी ऐसा संसार चाहता है। अब आगे देखेंगे हम। मैं निज उर के उपहार तो समझ गए हैं हम, वो प्रेम रूपी संदेश है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कभी कह रहा है ये संसार अपूर्ण है, ये मुझको नहीं भाता है। भाता यानी पसंद आना। संसार अधूरा है। और कभी संसार को अधूरा क्यों कह रहा है? क्योंकि संसार में तमाम प्रकार की असमानताएं हैं। अमीरी है तो कहीं गरीबी है। और हमारे इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं है। अभी कोरोना काल में ऐसी स्थिति हो रखी है कि 2 जून की रोटी भी आदमी को नसीब नहीं है। तो ये जो आर्थिक विसमानताएं हैं, जो सामाजिक विसमानताएं हैं, जो असमानताएं हैं, जो विषम परिस्थितियां हैं, अमीरी गरीबी का भेद है, काले गोरे का भेद है, जाति पाति है, छुआछूत है ना, जो हमारे यहाँ संप्रदायवाद है, जातिवाद है, ये सारे इससे जो है संसार में सारी जगह कवि को क्या दिखाई दे रही है? अपूर्ण दिखाई। कवि को क्या है? ये अपूर्ण दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण नहीं है। कवि इसको पूर्ण नहीं मानता है। इसलिए कवि कहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। सपनों का संसार क्या है? मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। सपनों का संसार क्या होता है? एक हसीन दुनिया होती है, एक हम ख्वाब पैदा करते हैं। ऐसा संसार हो जहाँ सब सुखी हो, जहाँ समरसता हो,
ऐसा संसार कवि जो है अपने सपनों का संसार लेकर के घूमता है कि वह चाहता है ऐसा समाज, ऐसे देश और ऐसा हमारा समाज हो जहाँ हम सबकी चिंता करें, जहाँ हम सबके दुख को अपना दुख समझें और दूसरों के दुख में भी भागीदार बने, दूसरों की मदद करें। ऐसा संसार कवि चाहता है। वो अपने सपनों का संसार लेकर घूम रहा। उसको जो वास्तविक जो संसार है वह अपूर्ण लगता है। वास्तव में जो वास्तविक धरातल पे है वो संसार तो अपूर्ण है। सपनों का संसार तो बहुत हसीन होता है। जैसे हम कभी रात्रि में सपना देखते हैं ना, बहुत हसीन होता है। सपने में तो हम कभी मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो कभी गाड़ी चला रहे होते हैं सपनों में, है ना, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा होता है सपनों में। लेकिन जब नींद खुलती है तो पता चलता है जहाँ थे वहीं पड़े हुए हैं। कभी कभी तो क्या होता है, आदमी बिस्तर से बिल्कुल गाड़ी चला रहा है वहाँ सपनों में साहब हैं, और वहाँ से बिस्तर से नीचे धड़ाम गिरा, पता चला कि हैं मैं तो बिस्तर पे लेटा हुआ था। ये तो सपनों का संसार है। तो यह वास्तविक संसार से सपनों का संसार बिल्कुल हटकर होता है, हैं, अलग होता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख में दोनों स्थितियों में मस्त रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब देखिए, मैं जला, कवि कह रहे हैं मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख देखो द्वंद्व समास है, सुख दुख दोनों परिस्थितियों में मस्त रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि का मतलब क्या है? कवि ने कोई आग थोड़ी जला रखी हृदय के अंदर। देखिए कहा भी गया है, जो चिंता है वह चिता से बढ़कर होती है। चिता एक पल में जला लेती है, लेकिन चिंता धीरे धीरे जलाती है इंसान को। कवि यही कह रहा है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। वो अग्नि किस बात की है? कवि के भीतर एक आग है ना, कवि के भीतर एक आग है। किस चीज़ की आग है भाई? जो समाज में जो कवि इस अपूर्ण संसार की चिंता है कवि के भीतर, वो धीरे अंदर ही भीतर कवि उस चिंता में, जो अपूर्ण संसार जो कवि देख रहा है, हमारे प्रत्यक्ष संसार में जो दिखाई देता हमको, हम सबको दिखाई देता है। तो कवि का जो हेतु है वो तो सामाजिक चिंतन है ना, हमारा जो हमें भी दिखाई देता है। अब कोई लोग उस पर चिंतन करते हैं, कोई नहीं करते। कोई बोलते हैं भाई चलो ये तो जो है भाग्य का देन है या ईश्वर की देन है, उसी को मान करके हम जो है उसी को स्वीकार करके बैठ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे पुरुष होते हैं संसार में जो कहते हैं नहीं, स्थिति बदलनी चाहिए, है ना। तो कभी उस बदलाव को चाहता है, कभी इस बदलाव की उस आग में, समाज में बदलाव चाहता है, कभी उस बदलाव की आग में कभी भीतर ही भीतर जो है जल रहा है, दहन हो रहा है। वो चिंतन में जो है दहन हो रहा है भीतर ही भीतर। किस तरह से स्थिति बदलेगी, कैसी बदलेगी ये स्थिति, कैसी जो है अमीर और गरीबी खाई स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है रुकेगा, है ना। रंग भेद, जाति भेद, संप्रदाय है, संप्रदायवाद, ये सब चीज़ें जो तमाम विषमताएं आपने देखी होगी। समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कहीं जो है स्त्रियों पर अत्याचार, कहीं जो है दलितों पर अत्याचार, कहीं जो है अमीर जो है गरीबों का शोषण कर रहे हैं, है ना। कहीं मजदूरों का शोषण हो रहा है, तो कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है, कहीं बच्चों का हो रहा है। तो ये जो असमानता है, कभी इनको लेकर चिंतित है, और हम सबको भी चिंतित होना चाहिए। तो कभी भी चिंतित है, और कभी जो है भीतर ही भीतर उस चीज़ को लेकर के परेशान है। कभी इसलिए कह रहा है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा। तो देखिए ये कवि की विशेषता है कि कवि सुख वाली स्थिति में हो चाहे दुख वाली स्थिति में, दोनों में सम रहता है। जैसे सूर्य होता है ना, उगता हुआ भी लाल दिखाई देता है, और जब वह सूर्यास्त होता है दिखाई देता है, तो वह उस समय भी यही स्थिति होती है। उदिते रक्ताश्च सूर्य हैं, और रक्ताश्च अस्तमये हैं, संपतो च विपत्तो च महताम एक रूपताम। तो ये महन संपतो च विपत्तो च महताम एक रूपताम, जो बड़े लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी जो है या खूबी होती है, वह सुख और दुख दोनों में एक समान स्थिति रखते हैं। ये थोड़ा सा जो है आपको लगेगा थोड़ा सा व्याख्यान लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोग धैर्य के साथ सुनेंगे तो आपकी एक एक चीज़ें जो है यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। तो कवि जो है दोनों परिस्थितियों में
सुख और दुख दोनों स्थितियों में मस्त रहता है। ऐसा नहीं कि सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो गए और दुख में साहब गुब्बारे से जैसे हवा निकलती है फुस हो गए। अब क्या होगा साहब, है ना। सुख में तो बहुत उछल गए आसमान में, धरती में पाँव ही नहीं है, हैं। और जैसे कठिनाई हुई और साहब क्या होगा अब तो, है ना, बहुत परेशान हो गए। नहीं, कभी सुख और दुख में समभाव, ये कवि की विशेषता है। सुख और दुख में दोनों एक ही जैसी स्थिति। अब अगली लाइन देखेंगे, हैं। जग भव सागर को तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों में मस्त बहा करता हूँ। संसार क्या कर रहा है, ये संसार सागर से पार पाने के लिए, है ना। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। नाव बनाने का मतलब क्या है, नाव किस चीज़ का प्रतीक है, उस वैभव और धन संपत्ति का प्रतीक। आपने देखा होगा संसार सागर से पार पाने के लिए इंसान क्या करता है, जैसे उसका जन्म होता है, बस वो संसार में आया, बस ये सारे जो है हमारे सपने हो जाते हैं कि मैंने अब ये करना है वो करना है, उसकी वहीं से लालसा पैदा हो जाती है कि अब जो है ज़मीन जायदाद जोड़ना, धन संपत्ति जोड़ना है, अपने लिए कार सुख सुविधाएं तमाम जितने भी संसार के जो भौतिक है ना, क्योंकि भौतिकवाद का ज़माना है ना, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है। तो संसार क्या कर रहा है, अपने लिए तमाम जो जितने भी आनंददायी चीज़ें हैं, जितने भी सुख प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, उनका जो है कभी संसार क्या कर रहा है, अपने लिए जोड़ता जा रहा है। तो इस संसार को पार पाने के लिए, हैं, जग भव सागर को उतरने के लिए नाव बना यानी इसे पार पाने के लिए तमाम प्रकार के यत्न कर रहा है। अब कई जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे तो यहाँ तक करते हैं कि जो है अपने बोलते हैं भाई इस जो है स्वर्ग की प्राप्ति जो हो जाएंगी हमारी, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो तमाम प्रकार की कोशिशें करते हैं। कोई पूजा पाठ कराता है, तमाम प्रकार के जो है यत्न करता है इंसान की जो है किस तरह से जुक्ति हो जाए। कोई चारों धाम करता है ना, कोई तीर्थाटन करता है। तो तमाम प्रकार की जुगत में इंसान लगा रहता है किस तरह से जो हमारे पाप धुल जाएं। हमने संसार में जो आकर के अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, तो उसको धुलने में लगा रहता है। लेकिन कभी का ये स्थिति नहीं रहती है कि जो संसार जो है अपने लिए जुगत बिड़ा रहा है, किस तरह से इस संसार सागर से हम पार पाएँ, है ना। अपने लिए जो है धन संपत्ति एकत्र कर रहा है, अपने लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रहा है। इस संसार सागर से पार पाने के लिए नाव बनाएगा। मतलब क्या, नाव क्या है यहाँ पर, उस भौतिकवाद का प्रतीक है कि वो अपने लिए धन संपत्ति जुटा रहा है। एक तो ये पक्ष हो गया नाव का। दूसरा पक्ष क्या है, मोक्ष प्राप्ति की जितने भी संसाधन है, जितने भी जोड़ जुगत है, वो कर रहा है संसार, है। लेकिन कभी भव मोजों पर मस्त बहा करता है। ये संसार रूपी जो लहरें हैं ना, उठा पटक की जो लहरें हैं, कभी इन उठा पटक वाली लहरों से मोजें कहलाती हैं, लहरों को बोलते हैं। भव मोजें यानी संसार की जो लहरें हैं। और संसार की लहरें क्या हैं, ये तमाम प्रकार के सुख दुख, उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति की कामना, मोक्ष प्राप्ति की कामना। कभी कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी इन मौजों में आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा। आराम से मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कभी बिल्कुल निश्चिंत हो गया है उन चिंताओं से। कभी को वो चिंताएं हैं, लेकिन कभी इन मौजों की परवाह नहीं करता जिस तरफ संसार बहना चाह रहा है। अपने लिए मोक्ष की कामना कर रहा है, जुगत बिड़ा रहा है संसार से पार पाने के लिए। ऐसा नहीं करता कभी बहुमोजों पर इन संसार रूपी जो लहरें हैं, इनको मस्त चल रहा है अपना। आगे जो उसका लक्ष्य पथ है ना, उस पर मस्त चल रहा है। उसको वही प्राप्त करना है जिसके लिए वो इस धरती पर आया है, जो उसका काव्य हेतु है, उसी की तरफ ले जा रहे हैं आपको, हैं। तो अंतिम आज के भाग का जो हमने 5 यहाँ पर जो पद्यांश हैं हमने 5 लिए हैं। जो 5वां पद्यांश है इस खंड आ का, हमने 2 खंड बनाए हैं। खंड आ का जो 5वां और अंतिम पद्यांश है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा आप लोग। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब आ गई विरोधाभास वाली स्थिति। देखिए भाई, विरोधाभास वाली स्थिति, भास है ना, वो विरुद्धों का सामंजस्य है।
विरुद्धों का सामंजस्य। अब देखेंगे विरुद्धों का सामंजस्य, यहाँ पर देखेंगे हम ये दोनों स्थिति आ गई हैं, विरोधाभास और विरुद्धों का सामंजस्य। देखिए भाई, यौवन में उन्माद और उन्माद में अवसाद। ध्यान से सुनेंगे इस पंक्ति को। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब देखेंगे यौवन का उन्माद, यौवन का उन्माद का मतलब जवानी, यौवन कहते हैं जवानी को, यौवन अवस्था में आपने देखा होगा यौवन जो होता है, जो जवानी होती है ना, यौवन, युवा के लिए क्या बोलते हैं, युवा। यहाँ पर देखेंगे हम युवा, युवा है ना, युवा। अब इस युवा का हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वायु। तो युवा अवस्था क्या होती है, वायु के समान होती है। पवन होता ना वेग, उसमें क्या होती है, गतिशीलता होती है, उन्माद होता है। युवा, युवा का उल्टा करेंगे तो वायु है ना। तो ये यौवन में क्या रहता है, इंसान के अंदर उन्माद रहता है, उन्मादी स्थिति होती है, बहुत कुछ कर गुजरने का मन करता है, उठा पटक का काल होता है ये। इसी में आदमी जो है आगे और अच्छी तरक्की भी करता है, इसी में आदमी बहुत पागलपनी की स्थिति में भी आ जाता है, उन्माद करता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, बिल्कुल लीक से हटकर वाली स्थिति में। तो यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद। देखो कभी के अंदर यौवन अवस्था में है, कभी उसके भीतर उन्माद की स्थिति है, वो हलचलें हैं उसकी युवावस्था वाली, लेकिन उन हलचलों में कवि के भीतर क्या है, यौवन में उन्माद, और उस उन्मादी अवस्था में, उस खुशहाल वाली स्थिति में, उस उन्मादी अवस्था में कवि के भीतर क्या है, अवसाद। तो उन्माद का उल्टा अवसाद। अवसाद का मतलब गहरा दुख जिसको बोलते हैं। अब गहरा दुख किस चीज का, कवि को वही संसार की अपूर्णता का। कवि का जो काव्य हेतु है, जो प्रयोजन है, वो वही है कि संसार की भलाई किस तरह से हो। कवि यौवनावस्था में, जैसे कवि के जो समकक्ष रहे होंगे उस समय, तो उनकी जिंदगी तो वो भवसागर वाली स्थिति है कि वो भवसागर में बह रहे हैं, वो संसार की जैसा अनुकरण कर रहे हैं, जैसे हम सब कर रहे हैं। अपने लिए धन संपत्ति जोड़ना, सुख संसाधन जोड़ना, संसाधन जितने भी हमारे सुख की संसाधन, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, चाहे टेलीविज़न हो, बैठने के लिए डनलप का गद्दा हो, है ना, चाहे मोटर कार हो, बड़ा सा बड़ा बंगला हो, है, खाने के लिए एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन हो, पकवान हो, हम तो उस तरफ भाग रहे हैं। कभी वहाँ उस यौवनावस्था में भी चिंतन की मुद्रा में है, कवि को संसार की चिंता है। तो इसलिए कवि कह रहा है यहाँ पर कि यौवन में उन्मादी स्थिति तो है, लेकिन उस उन्मादी स्थिति में कवि क्या है, समाज परक है, कवि सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कवि के भीतर क्या है, यौवन में उन्माद तो है, लेकिन यौवन में अवसाद की स्थिति भी है, दुख भी है, वो गहरा दुख है, वो अपूर्णता का, किस तरह से संसार पूर्ण होए हैं। जो मुझको बाहर रुलाती, जो मुझको, देखो, जो मुझको बाहर हंसाती रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए कवि कह रहे हैं जो मुझको बाहर हंसाती और रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। फिर अब ये स्थिति आ गई है कवि की। कवि क्या है, बाहर से तो प्रसन्नचित्त है ना, लेकिन कहते हैं ना जिसको दुख होता है वो वही जानता है। बाहर से तो सब कुछ चकाचौंध वाली स्थिति रहती है। कवि क्या कह रहा है, जो मुझको बाहर तो हंसाती, यौवन में उन्माद की स्थिति क्या है, हमको बाहर से, कवि को बाहर से हंसाती प्रकट तो दिखाती है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, कवि भीतर से अवसादग्रस्त है। उन्माद की स्थिति कवि को बाहर से क्या दिखा रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखा रही है, लेकिन कवि वास्तविक रूप से क्या है, भीतर से अवसादग्रस्त है, यानी दुखी है।
तो कवि उस दुख का कारण बता रहा है, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। बच्चन जी के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई होंगी उनके जीवन में, क्योंकि जो उनकी पहली वाली पत्नी थी वो भी मृत्यु का शिकार हुई है। तो दूसरी पत्नी थी तेजी बच्चन उनका नाम है, तो उनकी संतान है, अमिताभ बच्चन उनकी संतान है, अमिताभ बच्चन और उनके भाई जो हैं। तो हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी कवि के भीतर वो विगत स्मृतियाँ हैं, वो सुखद स्मृतियाँ, वो सुखद पल हैं। और वो सुखद पल में जो कवि को भीतर से कभी कभी प्रसन्नचित करते हैं और कभी कभी वो सुखद पल दुखद में बदल जाते हैं। यानी कवि की जो यौवन अवस्था है वो बाहर से तो उन्मादी लग रही है, बाहर से कवि को हंसाती है, लेकिन जो दुख है कवि की, जो विगत यादें हैं, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी कवि को कुछ दुख हो रहा है और विगत यादें कवि को परेशान कर रही हैं, तो उन यादों में कवि क्या है, अवसादग्रस्त हो रहा है। तो कवि क्या है, यौवन में उन्माद लेकर फिर रहा है, और जो यौवन अवस्था में जो उन्मादी स्थिति है उसमें कवि को भीतर से अवसाद जरूर है। तो कवि जो है बाहर से तो उसको प्रसन्नचित दिखाई दे रही है, स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि वो यौवन अवस्था में बाहर से तो खुशहाल लग रहा है, लेकिन भीतर से कवि क्या है, दुख की स्थिति में है। क्योंकि कवि को एक तो संसार की चिंता है और कुछ उसको कवि को जो है विगत कुछ स्मृतियाँ ऐसी हैं कवि को जो भीतर से उसको रुलाती हैं। कवि किसी की याद लिए फिर रहा है, यानी कवि को अपनी प्रेयसी की, अपने जो उससे पन है, जो अपने उससे दूर चले गए हैं, वो कवि को भीतर से परेशान करते हैं। तो ये था हमारा खंड अ, और अब खंड ब में हमारे अगले 5 पद्यांश होंगे इसी आत्म परिचय के। तो उम्मीद है जो है आपको आज का आत्म परिचय जो है समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी इससे संबंधित कोई भी प्रति प्रश्न है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में रखिएगा, लिखिएगा। तो हमारा आज का जो है जो हमारा विषय की तरफ जो है, जो हमारा अध्यापन की तरफ जो है हमारा ये पहला कदम जो है आज ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से था। और आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें, और आप अपने बात विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में रखें। कोई प्रति प्रश्न आपका होगा अवश्य आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।